खबर बीकानेर से। यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर डूडी के निधन के बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर छा गई है। रामेश्वर डूडी की अंतिम यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल हुए हैं। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहे हैं। तो ये रामेश्वर डूडी, जो कि राजस्थान में पूर्व नेता, राजस्थान विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। साल 2013 से 2018 के बीच में ये नेता प्रतिपक्ष थे राजस्थान विधानसभा में, और एक बार के विधायक, एक बार के सांसद भी थे, जिला प्रमुख रह चुके हैं। और ऐसे में तकरीबन 2.5 साल से ये बीमार चल रहे थे, कोमा में थे, और देर रात इनका निधन हो गया था। 62 साल की इनकी उम्र थी। और उसके बाद आज इनकी अंतिम यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी यहां पर पहुंचे हैं। और रामेश्वर डूडी को आज अंतिम विदाई दी गई। आज अंतिम सफर पर रामेश्वर डूडी निकल पड़े हैं। हालांकि शोक की लहर है, उनके समर्थकों में, कांग्रेस पार्टी के भीतर लोगों में शोक की लहर देखने को मिली है। कद्दावर नेताओं में रामेश्वर डूडी का जो नाम था वो जाना जाता था। ओसिया से खबर है, स्टेट हाईवे 61 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रेलर ट्रक और मिनी ट्रक के बीच में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत के दौरान ट्रक ड्राइवर की मौके पर मौत हुई है। मृतक दिलीप सिंह बीकानेर जिले का निवासी बताया जा रहा है। दोनों घायलों को अब जिला अस्पताल ओसिया में उपचार चल रहा है। सूचना के बाद एएसआई नरपतदान टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। तो ओसिया के अंदर एक ट्रेलर और मिनी ट्रक के बीच में टक्कर हुई है और इसके अंदर एक शख्स की मौत हो गई है। बीकानेर का रहने वाला ये मृतक बताया जा रहा है। स्टेट हाईवे 61 पर ओसिया में यह हादसा हुआ है। तो ओसिया के अंदर ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक मिनी ट्रक और ट्रेलर के बीच में ये टक्कर हुई है और इसमें एक शख्स की जान भी चली गई। स्टेट हाईवे 61 पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। जैसे ही सूचना मिली उसके बाद में जो पुलिस की टीम है वो मौके पर पहुंची है। मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में भी रखवा दिया गया है। 2 लोग इसमें घायल हुए जिनको ओसिया के अस्पताल में इलाज चल रहा है। ट्रक ड्राइवर जो है उसकी इस हादसे में मौत हुई है। इसका नाम दिलीप सिंह है, जो कि बीकानेर जिले का निवासी है। स्टेट हाईवे 61 पर यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ट्रक ड्राइवर की हादसे में मौत हो गई। और ओसिया से सुनील ओझा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं इस हादसे के, और जो घायल है उनकी क्या कुछ स्थिति फिलहाल तबीयत? जी, मैं बताना चाहूंगा, ये फलोदी स्टेट हाईवे के पास जो सड़क हादसा हुआ है उसमें ज्यादातर जो रोड पर जो आवारा पशु है, तो ये ऐसा लग रहा है कि पशु को बचाने के चक्कर में आमने सामने जो भिड़ंत हुई है उसमें बीकानेर निवासी दिलीप सिंह ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई है। और 2 घायल जो हुए हैं उनको प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया है और पुलिस भी मौके पर पहुंची है। प्रथम दृष्टि अब इसका आवारा पशुओं का सड़क पर आने के बाद ही बताया जा रहा है और बाकी पुलिस सारे मामले की जांच कर रही है और 2 जो गंभीर घायल हुए हैं उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। जी चलिए सुनील ओझा, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एक दर्दनाक हादसा हुआ है और एक शख्स की, जो कि ट्रक का चालक है, उसकी जान भी इस हादसे में चली गई। भीलवाड़ा में मांडल क्षेत्र के मेजा गांव में अजगर सांप से दहशत फैल गई है। मेजा के स्नैक कैचर सत्यनारायण सोमानी और ग्रामीणों की मदद से इस अजगर को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के बाद 15 फीट लंबे अजगर को जंगल में छोड़ा, तब जाकर ग्रामीणों ने चैन की सांस ली। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। 15 फीट लंबा अजगर जैसे ही मेजा गांव में दिखा तो लोगों में दहशत का माहौल हो गया। उसके बाद में इलाके के जो स्नैक कैचर हैं उनको सूचना दी गई, इत्तला दी गई, वो आए और उसके बाद में अजगर का रेस्क्यू किया गया और सुरक्षित और महफूज ढंग से इसे जंगल में छोड़ा गया है। सीकर के अजीतगढ़ से खबर है। यहां पर घर में रखी डेक्स्ट्रोमेथॉर्फोन सिरप पीने से 2 बच्चों की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। बच्चों को
3 दिन से आईसीयू में भर्ती करवाया गया। वहीं परिजनों ने बताया कि हाथीदेह पीएचसी से ये दवा ली गई थी, जिसको पिलाने से बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। वहीं इस पूरे मामले में हाथीदेह पीएचसी में कार्यरत डॉक्टर पलक कूलवाल और फार्मासिस्ट पप्पू सोनी को निलंबित किया गया है। 24 तारीख को मेरे दोनों बच्चों को एक नाम किट्टू और एक का नाम टिंकू है, दोनों को सरकारी हॉस्पिटल अपने हाथीदा गांव के अंदर सरकारी हॉस्पिटल में लेके गया। तो वहाँ मैडम खाना खा रही थी, तो खाना खा रही थी, मैंने देखा वो खाना खा रही है, तो मैंने क्या मेडिकल के ऊपर अपने फार्मासिस्ट थे उनको, मैं थोड़ा जल्दी में था इसलिए उनको बोला गया मेडिसिन थोड़ा दे दो। उन्होंने मुझे एक खांसी की सिरप दे दी। उस खांसी की सिरप देते ही है ना, मैंने 24 तारीख को तो दवाई दी, तो बच्चे मतलब उसको लेते उल्टी कर दिए। तो मैंने देखा उसको सुबह देंगे, सुबह उसको दिए तो 1 घंटे बाद में दोनों बच्चे एक साथ बेहोश हो गए। तो मैंने अपने सापड़ा के अंदर एक निजी हॉस्पिटल के अंदर उनको दिखाया, तो वहाँ उनको कर दिया रेफर करते ही मैं जेके लोन हॉस्पिटल जयपुर वहाँ दिखाया, तो उनका इलाज करवाया मैंने। अलवर के रामगढ़ से खबर है। यहाँ पर साइबर संग्राम अभियान के तहत रामगढ़ थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक ऐसे शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है जो सोशल मीडिया पर सीनियर प्रशासनिक अधिकारियों की फोटो लगाकर ठगी की वारदात को अंजाम देता था। पुलिस ने आरोपी का जुलूस निकालकर लोगों को साइबर अपराधियों से बचने का संदेश भी दिया है। तो अलवर के रामगढ़ पुलिस के हत्थे ये साइबर अपराधी चढ़ा है। साइबर संग्राम अभियान अलवर पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है और ये जो अपराधी है ये सीनियर प्रशासनिक अधिकारियों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की फोटो लगाकर उनके नाम से ठगी की वारदात को अंजाम देता था। साइबर संग्राम अभियान के अंतर्गत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसका नाम सालिम, उम्र 21 वर्ष है। ये गांव कोटापुर निवासी है। इस व्यक्ति ने सोशल मीडिया के जो विभिन्न प्लेटफॉर्म है उन पर फर्जी फेसबुक आईडी, फर्जी इंस्टाग्राम आईडी इत्यादि बनाई, जो विभिन्न उच्च रैंक के प्रशासनिक अधिकारियों तथा केंद्रीय पुलिस संगठनों के अधिकारियों की फ़ोटो लगाकर तथा उनकी आईडी बनाकर लोगों के साथ चीटिंग करता था। उनको अपना स्थानांतरण बताकर उनका जो सामान है, फर्नीचर इत्यादि है, वो सस्ते दामों पर बेचने का पैसा देते। इस तरह से फर्जी आईडी बनाकर लोगों से। पाली के सुमेरपुर से खबर है। किसानों और प्रशासन की अहम बैठक आज है। सिंचाई और पेयजल बंटवारे को लेकर ये बैठक होने वाली है। जोधपुर की संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह इस बैठक में मौजूद रहे। किसानों ने 5000 MCFT पानी की मांग रखी है। किसानों को 4800 MCFT पानी मिलने की संभावना है। जवाई बांध पर पानी का ओवरफ्लो होना जारी है। सही बांध से अच्छी आवक और क्षेत्र में बारिश से किसानों को राहत की उम्मीद है। तो आज पानी को लेकर, सिंचाई व पेयजल बंटवारे को लेकर बैठक है। जो जोधपुर के संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह वो बैठक में मौजूद हैं। सुमेरपुर में आज किसान पानी की मांग कर रहे हैं। 5000 MCFT पानी की मांग है। किसानों को 4800 MCFT पानी मिलने की संभावना जताई जा रही है। सिंचाई जवाई बांध का जो सिंचाई विभाग का जो कार्यालय है जवाई बांध के पास, वहाँ पर ये बैठक। तो किसानों को पानी देने की जो बात है उसको लेकर मंथन इस बैठक में होना है। किसान 5000 MCFT पानी की डिमांड कर रहे हैं और जोधपुर की जो संभागीय आयुक्त हैं डॉक्टर प्रतिभा, उनके अगुवाई में ये बैठक है। क्षेत्र में अच्छी बारिश भी हुई थी, पानी भी ओवरफ्लो होकर आ रहा है, आवक भी पानी की ज़्यादा है, लिहाजा किसान जो है उनको भी उम्मीद है कि इस बार थोड़ा बेहतर उन्हें पानी मिल पाएगा फसलों के लिए। अरविंद कुमार जोशी ज़्यादा जानकारी के साथ सुमेरपुर से जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या ये बैठक शुरू हो गई है? और दूसरा आपसे जानना चाहेंगे, मोटे तौर पर किसानों की डिमांड क्या और प्रशासन की तरफ से क्या कोई संकेत मिले हैं कि क्या किस स्तर तक किसानों की बातें जो है वो मानी जाएगी? बिल्कुल, मैं बाबू जी आपको बताना चाहूंगा कि जवाई डाक बंगले में बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में सिरोही जालोर सांसद लुबाराम चौधरी, कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक जोलाराम कुमावत
अहोर विधायक सगन सिंह राजपुरोहित और जोधपुर संभाग आयुक्त और कलेक्टर समेत प्रशासनिक अधिकारी बैठक में मौजूद है और बैठक में चर्चा चल रही है। पानी के बंटवारे को लेकर घमासान चल रहा है। उसमें किसानों की मांग है कि करीबन 5200 एमसीएफटी पानी दिया जाए और प्रशासन अभी उस मामले को पीएचडी विभाग से जानकारी ले रहा है कि कितना पानी किन किन बांधों में है। लेकिन इस बार जवाई बांध पूरी तरह से भरने के कारण ओवरफ्लो चल रहा है और जवाई बांध से जवाई नदी में करीबन 4400 लगभग एमसीएफटी पानी छोड़ चुका है और किसानों की मांग है कि 5200 एमसीएफटी पानी दिया जाए। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि उनको 4800 या 4900 एमसीएफटी पानी मिलने की संभावना जताई जा रही है और अब बैठक चल रही है। बैठक में किसान और प्रशासनिक अधिकारी आमने सामने हो रहे हैं। अब पेयजल की जो पानी की कितनी मांग रखते हैं उसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से वो आंकड़े मांग रहे हैं कि भाई कौन से बांध में कितना पानी है, उसको लेकर अब बैठक में चर्चा चल रही है। लेकिन अब थोड़ी देर में ही ये फैसला आने की संभावना है कि किसानों को पर्याप्त पानी अब प्रशासन दे सकता है। स्थानीय विधायक भी आंकड़े मांग रहे हैं कि वे किसानों को पहले 4400 एमसीएफटी पानी दिया था, लेकिन उस समय बांध थोड़ा खाली था। लेकिन इस बार वाहन ओवरफ्लो हो चुका है। शाही बांध से भी अब पानी की आवक अच्छी हो रही है और मानसून भी सक्रिय 2 दिन से है। शाही बांध पर भी बरसात का दौर जारी है और शाही बांध की जो भराव क्षमता से भी फुल ओवरफ्लो चल रही है, जिसके कारण किसान 5200 एमसीएफटी मांगे हैं, लेकिन 4800 तक किसानों की मांग होने की संभावना जताई जा रही है। चलिए ठीक है अरविंदा, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। छोटी सादड़ी कस्बे के नीमच रोड स्थित वार्ड नंबर 23 में दिन दहाड़े चोरी की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। अज्ञात चोरों ने बंद मकान का चैनल गेट और मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर घर में घुसपैठ की है। घर का सारा सामान अस्त कर कीमती जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, मौके का निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू की है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय नागरिकों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने और शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। खबर जोधपुर से। यहां पर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर जोधपुर के सर्किट हाउस पहुंचे और खांसी की कफ सिरप दवा को लेकर प्रदेश में चल रहे विवाद को लेकर जानकारी दी। मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने कहा कि प्रदेश में जो कफ सिरप की दवा है उसकी वजह से ये मौतें नहीं हुई। हमने इसकी कमेटी बैठाकर जांच भी करवा दी और जांच में भी ऐसा कुछ सामने नहीं आया। दूसरी बार फिर से कमेटी बनाकर जांच करवा रहे हैं। सिरोही के आबू रोड से खबर है। आगामी दीपावली पर्व को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। एसडीएम की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभा भवन में बैठक का आयोजन किया गया। एसडीएम समेत प्रशासनिक अधिकारी और पटाखा व्यापारियों के बीच विचार विमर्श हुआ है। दीपावली पर्व पर लगने वाले स्थायी एवं अस्थायी दुकानों पर बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन और दिशा निर्देश को लेकर जानकारी प्रदान की गई है। उपखंड क्षेत्र में कुल 63 पटाखे की दुकान लगाने को लेकर आवेदन प्राप्त हुए हैं। अब खबर जयपुर के जमवारामगढ़ से। यहां पर रायसन में युवक की खुदकुशी से जुड़े मामले में प्रशासन और मृतक के परिजनों में सहमति बन गई है। 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, लाठीचार्ज में अहम भूमिका निभाने वाले जमवारामगढ़ सीओ प्रदीप यादव के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने, मृतक के एक परिजन को नौकरी और डेयरी बूथ देने की मांग पर सहमति बनी है। अब खबर झुंझुनू से है। सूरजगढ़ पुलिस ने बदमाश का जुलूस निकाला। पुलिस ने थाने से मंडी मोड़ तक ये जुलूस निकाला है। आरोपी ने अपराध छोड़ने का संकल्प ले लिया है। कहा कि दोबारा गलती करूंगा ही नहीं। अगवाना कला गांव में हमला करने के मामले में ये अपराधी गिरफ्तार हुआ है। थानाधिकारी धर्मेंद्र मीणा की अगुवाई में पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने आमजन को एक संदेश भी दिया। दुकान पकड़कर कुछ इस तरीके से ये अपराधी सड़क पर चलता हुआ नजर आया। पुत्र मनरूप जाति जाट निवासी अगवाना कला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 29 को रात्रि 1:30-2 बजे मैं मेरी पत्नी और बच्चे सोते हुए कि प्रीतिम डांगी और दीपेंद्र हुड्डा
उसके साथ में 3-4 अन्य लोगों ने सोते हुए पे लाठियों से ताबड़तोड़ कर जानलेवा हमला किया, जिसके संबंध में थाना जाप है मुकदमा नंबर 302 दर्ज है, गंभीर धाराओं में दर्ज है, जिसमें मुकदमे की गंभीरता को देखते हुए आज हमने कल सचिन बढ़िया निवासी घाटू। अब खबर टोंक के उनियारा से है। चारागांव में एक युवक की लाश मिलने का मामला सामने आया। बोसरिया पंचायत से जुड़ा ये पूरा मामला है। ग्रामीण और परिजन अब आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस समझाइश की कोशिशें कर रही है। एफएसएल एमओयू टीम पहले मौके पर पहुंची है। टीम ने मौके से साक्ष्य भी जुटाए हैं। इसकी घोर निंदा करता हूँ, और जिस प्रकार से हमारा इतना शांत और प्रिय इलाका है, जो आज तक यहाँ के जो लोग हैं ये एफआईआर मुकदमा करवाने तक को भी नहीं जानते, और जिसके अंदर इतना सरेआम आप मानते हो, मैं तो उसको सरेआम कहूँगा, जो इतना बड़ा कत्ल किया है, जो घटना घटी है। और बिल्कुल अब ये मान के चलो, जो लोगों में जो डर पैदा ऐसा हुआ है, आस पास के इलाके में लोगों में डर पैदा हो गया है कि यहाँ के जो लोग हमारे किसान वर्ग ऐसा रात बिरादरी में रात को काम करने खेतों में आते हैं, निकलना इनका दुश्वार होगा। जिस प्रकार से जो घटना घटी, ये घटना सही नहीं है। और मैं तो ये पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहूँगा, जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी कार्रवाई हो, और जो मुलजिमों में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कठोर से कठोर उनको सजा होनी चाहिए। जो आने वाले लोग और जो इस प्रकार की जो खबर मंडावा से। यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण प्लास्टिक मुक्त जागरूकता को लेकर आज सनातन धर्म पंचायत विद्यालय के विद्यार्थियों ने पर्यावरण बचाओ मंडावा को प्लास्टिक मुक्त बनाने को लेकर रैली का आयोजन किया। श्री सनातन धर्म पंचायत विद्यालय के विद्यार्थियों ने जागरूकता रैली निकालकर आमजन से प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग नहीं करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करने के साथ ही स्वच्छता का संदेश दिया। समिति के ट्रस्टी पवन देवड़ा, प्राचार्य विद्या पुरोहित ने विद्यालय परिसर से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। की टीम ने सहयोग दिया, बच्चों ने सहयोग दिया, और ये एनजीओज हमारे साथ में आए। ये जो सारे लोग बाग लग गए तो एक आंदोलन का ये रूप ले लिया। लोग देखते रहे और कईयों को लगा कि ये कचरा फैलाना बहुत गलत है और कचरा नहीं होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए नालियों की। और एक तो स्वच्छ भारत का अभियान चल ही रहा है, साथ में विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं शादी विवाह करने के लिए। प्रदेश से भी दूसरे प्रवासी जो ये मंडावा के लोग बाग है वो आते हैं। तो स्वच्छ जब देश होगा, अपना गांव होगा, तो आनंदित हम सब होंगे। विशेष खबर चित्तौड़ के बेगू से है। सामरिया में ग्रामीण सेवा शिविर 2025 का आयोजन हुआ है। विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ ने शिविर में लोगों की समस्याओं को सुना। विधायक ने अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए। एसडीएम अंकित सामरिया, तहसीलदार गोपाल लाल जीनगर समेत ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। हर पंचायत में शिविर लगे, हर गांव में कोई बात छोटी मोटी लोगों की जो भी समस्या है कि हम किस तरीके से उसको ठीक कर सकते हैं, ये सबकी इच्छा थी। तो और उसके हिसाब से सामरिया में भी आज शिविर रखा। तो ये आपके सब जालोर के बागोड़ा से खबर है। यहां पर राज्य सरकार की ओर से संचालित ग्रामीण सेवा शिविर 2025 के तहत आज ग्राम पंचायत कूका में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आए एक प्रार्थी ने शिविर प्रभारी को आवेदन प्रस्तुत कर नाम शुद्धिकरण की मांग की। शिविर प्रभारी ने तत्परता दिखाते हुए भूगोल के निरीक्षक दरसाना एवं पटवारी हल्का डूंगरवा से जांच रिपोर्ट मंगवाई और तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रार्थी का नाम महादेवाराम के स्थान पर महादेवाराम दर्ज करने का आदेश दिया। सुरई के आबू रोड से बड़ी खबर है। रिको पुलिस ने आज फिर बड़ी कार्रवाई की है। मावल चौकी नाकेबंदी के दौरान कार्रवाई को अंजाम दिया गया। गुजरात पासिंग कार से भारी मात्रा में चांदी और लाखों की नकदी बरामद की गई। पुलिस ने 45 किलो 600 ग्राम चांदी और 10 लाख रुपए की नकदी जब्त की है। पुलिस ने कार को जब्त कर एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस को कार चालक से पूछताछ पर भी संबंधित दस्तावेज जो है वो नहीं मिले।